तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान का यह आदेश अर्जुन के लिए योगी होने का है और आखिर में तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन, इसलिए तू योगी बन। इस शब्द में भगवान का विशेष संकेत है। एक दिन मैंने बताया था कि जो नाम के संबोधन है वो अभिप्राय युक्त है, साभिप्रायी और साहेतुक। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल, ऋजु। ऋजु कहते हैं सरलता, इसी से आर्जव शब्द बनता है। आर्जव माने सरलता, उसी से अर्जुन शब्द बना है। श्रद्धायुक्त सरल, जो श्रद्धायुक्त हैं, सरल हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं, उनके लिए योग मार्ग सुलभ है। उनके लिए योग मार्ग सुलभ है। जो कुटिल वृत्ति के हैं, श्रद्धाहीन हैं, उनके लिए योग मार्ग सुलभ नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के हृदय में यदि कल्याण की भावना हो तो क्या करे? तो कहा उसके लिए तो तप करे। पहले तप के द्वारा शुद्ध होकर फिर किसी गुरु से ज्ञान सुने, फिर उसके बाद में निष्काम कर्मयोग व कर्म का अनुष्ठान करे, फिर जाकर कहीं उसमें पात्रता होगी योग। लेकिन तू तो अर्जुन है, सरल है, शुद्ध है, सात्विक है, ऋजुता से युक्त है, इसलिए तू पात्र है योगी होने का। इसलिए तुम्हें तपी बनने की कोई जरूरत नहीं, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, कर्मी बनने की जरूरत नहीं, तुम तो योगी बनो। भगवान का संदेश, तस्मात् योगी भवार्जुन। दूसरी बात कहा कि उन समस्त योगियों में, योगी नाम अपि सर्वेषां, सर्वेषां योगिनाम अपि, संपूर्ण योगियों में भी वो योगी मद्गते नान्तरात्मना, अंतरात्मना, अंतरात्मा के द्वारा, मद्गते न, जो मेरे में लगे हुए हैं, और श्रद्धावान भजते यो मां, और श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, स्वमें युक्त तमो मत, वो योगियों में सबसे श्रेष्ठ है और तुम उसी श्रेष्ठ योगी पद को प्राप्त करने की कोशिश। मद्गते नान्तरात्मा, या मद शब्द जो है ये भगवान अपने लिए कह रहे। षड्गुण ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षडांग भग इतिरण, ये 6 भग कहे जाते हैं। भग, ऐश्वर्य पहला भग। ऐश्वर्य में क्या आ जाता है? ये सारी सिद्धियां, सारा वैभव, ऐश्वर्य, विभूतियां सारी। ऐश्वर्य से समग्र से और धर्म से, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण कीर्ति, संपूर्ण श्री माने तेज, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य,
ये छह जो है इनको भग कहते हैं। और इन छहों से जो युक्त होता है उसकी संज्ञा होती है भगवान। जैसे विद्या जिसके पास हो उसको कहते हैं विद्वान, धन जिसके पास हो उसको कहते हैं धनवान। इसी रूप से छह प्रकार के ये भग जिसके पास हो, इनका जो अधिपति हो उसको कहते हैं भगवान। वो छह भग कौन से हैं फिर याद कर लो। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और वैराग्य। ये छह जिसमें हो उसको कहते हैं भगवान। दूसरा भगवान शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिम गतिम। जो सृष्टि कर सके, जो सृष्टि मिटा सके, जो प्राणियों की सद्गति दे सके, जो उनको दुर्गति में डाल सके। वेत्त विद्याम अविद्याम च, जिसको विद्या और अविद्या दोनों का पूर्ण ज्ञान है। विद्या माने कारण प्रकृति, अविद्या माने कार्य प्रकृति। कार्य और कारण प्रकृति का पूर्ण जिसे ज्ञान हो उसे भगवान कहते हैं। सवाचो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। तीसरा भगवान का लक्षण है भरणम पोषणाधारम। भरणम जो विश्व का भरता, भरण करने वाला हो, विश्व का पोषण करने वाला हो, जीवन प्रदान करने वाला। पोषण शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसमें एक अर्थ होता है रस प्रदान करने वाला। तो भगवान रस स्वरूप हो है, रसो वैसे रसम लुब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप है, इसलिए समस्त जीवों को रस प्रदान करके पोषण करता है और सबका भरण भी करता है। वही अन्न आदि के द्वारा भरण करना, प्रेम आदि के द्वारा पोषण करना। भरणम पोषणाधारम, और समस्त जगत का वही आधार है। भरणम पोषणम आधारम शरण्यम सर्वव्यापक, और सारे विश्व का वही एकमात्र शरण्य है, सबका आश्रय भी वही है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, और सब में व्याप्त भी वही है। भरणम पोषणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम, और आखिर में क्या है कारुण्यम। इतना महान होता हुआ भी वो करुणा से पूर्ण हो। कारुण्यम इसको कहते हैं षड गुण ही पूर्ण हो। ये छह गुणों से जो पूर्ण है वो रामस्तु भगवान स्वयं। इन छह गुणों से जो पूर्ण श्री राम है उनको भगवान कहते हैं, वो स्वयं भगवान है। रामस्तु भगवान स्वयं है? ये वाला ये जो भी बोला आपने, ये जो बोला हाँ, ये कहाँ का है? ये ऊपर वाला तो विष्णु पुराण का लगा है, ये उत्पत्ति प्रलय चाहिए। हाँ, ऐश्वर्य से समग्र से विष्णु पुराण। ये जो भगवान शब्द की व्याख्या है, तो भगवान की उपासना के लिए यहाँ पर जो ऐसा षडैश्वर्य संपन्न भगवान है, भगवान माने सगुण साकार रूप में अवतरित परमात्मा,
चाहे वह विराट रूप में हो, चाहे वह विभूति रूप में हो। परमात्मा की साकार जो मूर्ति है वो दो रूपों में, विराट और विभूति। अभी 12वां अध्याय में पढ़ाया हूं, विराट और विभूति। तो यहां मदगते अंतरात्मा माने जिसने अपनी अंतरात्मा को मेरे में लगा, मेरे माने विभूति, मेरे सामने खड़े बता रहे हैं, और फिर अपना स्वरूप बताएंगे विराट। या विराट में लगा दे मन को, या विभूति में लगा दे। और श्रद्धावान भजते हो, इसमें विशेषता क्या भाई? हाँ, वो जो निराकार की कहानी है ना, उसमें सेवा तो होती नहीं, और बिना सेवा के परीक्षा नहीं होती, निष्ठा का पता नहीं चलता। सेवा करे तो निष्ठा का पता चले ना। सब में भगवान, सब में भगवान, सब में भगवान, ये तो गाने वाली चीज है। तो उसे पता क्या चले कि तुम्हारी निष्ठा बनी कि नहीं बनी? तो तुलसीदास जी कहते सब में भगवान के गीत गाने वाले जो हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें में दूसरी बात, कौड़ी लागी लोग बस करें विप्र गुरुगा। एक कौड़ी के लिए लोभ के वशीभूत होकर के न करने योग्य कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जब सेवा करने का अवसर आवे साकार रूप में, तब अपनी स्थिति का पता चलता कहां खड़े। ये इसलिए भगवान ने पूरी गीता में बात बताई है कि भाई निराकार नहीं, साकार। साकार की उपासना से तुम्हारे यथार्थ का पता लगता है, कितना त्याग है, कितना समर्पण है, कितनी सहनशीलता है। ये जो यथार्थ भूमि है ना, एंड ठोस जमीन के ऊपर, ये जो निराकार की बात है वो जमीन के ऊपर नहीं, वो आकाश में। तो आकाश में उड़ना तो सरल है, लेकिन ठोस धरातल पर खड़े होना मुश्किल। तो भगवान कहते हैं यहां पर वही मदगते नांतरात्मा, जिसकी आत्मा मेरे में लग गई, मेरे में। और श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा से युक्त होकर के दो प्रकार की साधना में लगा हुआ, सेवा और सुमिरन। भजते मम, भज सेवाया, भज स्मरण। तो सेवा और सुमिरन, इन दोनों में जो लगा हुआ है, स में युक्त तमो मत, वो मेरे मत से युक्त तम है, उससे बड़ा और कोई योगी नहीं, वह युक्त तम योगी है। तो यहां पर जिस भाव को व्यक्त करने के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय में अपने में मन लगाने वाले को युक्त तम योगी बताया, इसी भाव को लेकर के अब भगवान 7वां अध्याय स्वयं प्रारंभ कर रहे हैं। अर्जुन पूछ नहीं रहा, क्योंकि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाते। जासु कृपा नहीं कृपाय घाते। जब वो कृपा करते हैं तो उनकी कृपा घाती नहीं कि बहुत कर दिया बस रंग, ऐसा नहीं। भगवान कृपा करते हैं तो करते जाते हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है विनय पत्रिका में, मां को संबोधन करते हुए कि मां तू तो जानती है ना, भगवती मां सीता से कहते हैं, तू तो जानती है बान विसारन शील है मानद अमान की। मेरे प्रभु की जो बानी है वो भूल जाने की, वो भूल जाते हैं। तो क्या क्या भूल जाते हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान 4 बातें भूल जाते हैं। कबहू समय सुध ध्याई भी मेरी मात जानकी। हे मेरी मां सीते, समय पाकर एकांत में कभी मेरी भी याद दिला देना। कबहू समय सुध ध्याई भी, सुध ध्याई माने मेरी सुधि दिला देना, याद दिला देना। मेरी मां तू जानकी, क्या सुध दिला देना भाई? जन कहाय नाम ले उदर भरत। मैं प्रभु का जन नहीं कहता,
तो फिर इससे पहले वाले पद में कहा है, नाम लय भरो उधर एक प्रभु दासी दास कहा। प्रभु के दासी का दास कहा करके, तो प्रभु का दास कहूं इतनी तो हिम्मत है नहीं। तो प्रभु की दासी जो तुलसी है, तुलसी प्रभु की दासी है, तो प्रभु की दासी का दास कहा करके तुलसीदास, ये भावना है, ये वाक चातुर्य नहीं है, ये हृदय की भावना यथार्थ। कहते हैं कि आपका दास कहूं इतना तो साहस ही नहीं हो, तो मैं आपकी दासी का दास कहा करके अपना पेट भरता हूं। नाम लय भरो उधर एक प्रभु दासी दास कहा। तो यहां पर उसी बात को कह रहे हैं कि कबहू समय सुधिध्याएगी मेरी मात जानकी, नाम ले उदर भरत हो। लिए किएपन चातक जो प्यास प्रेम पान की। लेकिन एक मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है? कहा जैसे चातक करता है। चातक की प्रतिज्ञा है कि जब स्वाति का बूंद पड़ेगा तभी उसके मुंह में जाएगा, नहीं तो वो पानी नहीं पिएगा। ऐसे मैंने भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे भी कोई प्रेम जल मिलेगा तो प्रभु श्री राम से ही मिलेगा, दूसरे से नहीं लेंगे। दुनिया के जितने ठाकुर हैं, दुनिया के जितने भगवान हैं, दुनिया के जितने देवता हैं, ईश्वर हैं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। केवल राम यदि मुझे अपना प्रेम का दान दे देंगे तो मैं लेंगे। श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रुकियों नैन बिलोकत और ही शीश ईश ही नहीं। नाते नेह नाथ सोकर सब नाते नेह भाई हों, यह अक्षर भारता है तुलसी जब जागो दास कहें। ये निष्ठा, इसके निष्ठा करते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये प्रण कर रखा है कि ये पन चातक जो प्यास प्रेम पान की, सरल प्रकृति आप जान भी करुणा निधान की। आप तो अपने करुणा निधान की सरल प्रकृति जानती हो। गुरुदेव मेरे पढ़ाते समय कहा करते थे कि जैसे स्त्रियां अपने पति को पुकारने का कोई एक नाम रख लेती है, स्पेशल नाम से ही पुकारती है, कोई नाम रख लेती है। आजकल तो डायरेक्ट पुकारती है, आजकल तो नाम रखने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ऐसे आवाज देती है जैसे उन्हीं का बच्चा हो, पति है ही नहीं। लेकिन पहले ऐसा एक नियम था कि पति को बुलाने के लिए तो देवियां कोई स्पेशल नाम रखती थी और उस नाम से वही पुकारती थी, उनका स्पेशल नाम था। तो भगवती माँ श्री जानकी जी प्रभु को किस नाम से पुकारती थी? तो कहा कि वो प्रभु का नाम रख रखा था उन्होंने, करुणा निधान। तो माँ जब पुकारती थी तो और कोई संबोधन नहीं था, करुणा निधान कहकर पुकारती थी। हे करुणा निधान, इस नाम से पुकारती थी। तो उनको इस नाम का उपदेश किसने दिया था? क्या उनको उपदेश दिया था भगवती जगदम्बा ने, पार्वती। जब पुष्प वाटिका में गई थी उस समय भगवान राम के स्वरूप को देख करके जब मुग्ध हो गई तो फिर दोबारा गई भवानी भवन बहोरी। तो दोबारा वो भवानी भगवती जगदम्बा के, दुर्गा के मंदिर में चली गई और गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, और फिर हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जन्म दामन दुध गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन जन। ये सारा बड़ी महिमा गाई। गाने के पश्चात फिर कहा कि मोर मनोरथ जानो नीके, मैं किस लिए दोबारा तुम्हारी प्रार्थना कर रही हूं ये आप अच्छी प्रकार से जाने। मोर मनोरथ जानो नीके,
यहां पर प्रार्थना में देखिए, भगवती ने प्रार्थना की थी, यानी भगवती की प्रार्थना की मां सीता ने। सबसे पहले जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे गिरिवर राज, गिरिवर कहते हैं परोपकारी, ये परोपकारी होते हैं। संत, विटप, सरिता, गिरि और धरणी, ये 5 जो चीजें हैं ये परोपकारी हैं। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, ये दूसरे के लिए करते हैं। संत अपने लिए कुछ नहीं करे, अपने लिए करे तो संत नहीं। वृक्ष अपने लिए फल नहीं पैदा करता, दूसरे के लिए करता। सरिता नदियां अपने लिए नहीं बहती, दूसरे के लिए बहती। पहाड़ अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। और पृथ्वी अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए। संत, विटप, सरिता, गिर, धरणी परहित हेतु सबन की करी। ये 5 परहित हेतु रहते हैं, अपने लिए नहीं करते कुछ। इनको परोपकारी कहते हैं। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या। तो इसलिए परोपकाराय सताम विभूते श्लोक है नीति शास्त्र। तो कहा कि आप जैसे आपके पिता पर्वत परोपकारी है, आप तो पर्वत राज की पुत्री हैं, गिरिराज किशोरी। तो जैसे आपके पिता परोपकारी हैं वैसे आप परोपकारी हो। तो तुम चाहती क्या हो? तो मैं चाहती हूं जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे आप महेश के मुख चंद्र की चकोरी बन गई हैं, ऐसे ही अब मेरे महेश के मुख चंद्र की चकोरी मुझे बना दीजिए। हाँ, इसमें लेकिन नारीत्व की पूर्ति तो तब तक होती ही नहीं। यदि कोई नारी यानी क्या नाम पतिव्रता हो जाए, पतिव्रता हो जाए, विवाहिता हो जाए दूसरे शब्दों में, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है? संतान। तो जय गज बदन षडानन माता, आप 2 पुत्रों की जननी हो। तो सीता को भी 2 पुत्र हुए थे। जैसे आप 2 पुत्रों की जननी हो, ऐसे मुझे भी ये आशीर्वाद देना। तो कितना भाव है, प्रार्थना में सारी बात कर दी अपनी। और फिर जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। और फिर 2 पुत्र के मां होते हुए भी आप केवल 2 पुत्रों की मां नहीं है। नारी का ये नारीत्व तो नहीं है कि वो 1-2 संतान पैदा कर उसी मां बन बैठी रहे, नहीं। नारी के नारीत्व की महत्ता केवल 1-2 पुत्रों की मां बनने में नहीं है, उसकी महत्ता किसमें है? जगत जननी। क्योंकि नारी तो नारी है, तो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो यदि वो जगत जननी बन जाए फिर इससे बढ़िया बात और क्या होगी? जगत की माता, हर एक व्यक्ति उसको अपनी मां समझने लगे, ऐसा उसका वात्सल्य हो कि हर एक व्यक्ति के हृदय में उसको देखते ही आ जाए कि तो मेरी मां है, ऐसी भावना आ जाए। और यही भगवती आखिर है तो 2 पुत्रों की मां, लेकिन है जगत जननी हो। तो कहती है कि ऐसे मेरे को भी वही वरदान देना कि मेरे हृदय में इस प्रकार की भावना न हो कि मेरी यही संतानें हैं। ऐसी नारी तो पतिता हो जाती है, जो केवल एक कन्फाइंड फॉर्म में रहे, वो नारीत्व का महत्व खो देती है, फिर नारी नहीं रहती। हो बच्चा जो उत्पन्न किया उसी में रातों दिन लगी रही, सारी जिंदगी उसी में मर गई। तो नारीत्व का महत्व उसने नष्ट कर दिया। उसका महत्व किसमें है? जगत माता बनने में, जगत जननी बनने में। तो जय बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी द्युतिगाता। दामिनी द्युतिगाता का अभिप्राय होता है कि जगत जननी बनने पर ही उसके जीवन का जो उसके शरीर का तेज है, गाता माने शरीर, तो उसके शरीर का जो तेज है वो विद्युत के समान सारी दुनिया में पसर जाता है। दामिनी द्युति गाता, गाता माने क्या? गाता माने शरीर, गाता माने शरीर, गा का बुखार। और जगत जमन दामिनी माने बिजली, द्युति माने प्रकाश। तो बिजली के प्रकाश के समान, जैसे बिजली प्रकाशती है तो पूरे
विश्व को प्रकाश आलोकित कर देती है, ऐसे आपकी तरह मैं भी अपने जीवन के द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करूं। अभी कामना तो ही होती है, वेद के तो यही सिद्धांत हैं कि जो शब्द कह करके आप प्रभु की स्तुति करते हो इष्ट की, उसी शब्द को, उसी अर्थ को अपने लिए चाहते हो। जैसे तेजो तेजो दे, बलो बलम दे, हे प्रभु तू तेजस स्वरूप है, इसका अभिप्राय हमें तेज दे। तू बल स्वरूप है, इसका अभिप्राय हमें बल दे। तू ज्ञान स्वरूप, इसका अभिप्राय हमें ज्ञान दे। तो यहां पर भगवती प्रार्थना करती है इस रूप। खैर पूरी प्रार्थना इसी प्रकार से, और उसके बदले में तुलसीदास लिखते हैं विनय प्रेम बस भई भवानी। आखिर में कह दिया कि क्या बोलते हैं, मोर मनोरथ जानो नीके, मेरे मनोरथ को आप अच्छी प्रकार से जानती हो। मेरे मन को रथ बनाकर उसके ऊपर जो बैठा हुआ है। मनोरथ शब्द के दो अर्थ होते हैं, कि समास को बदल दे तो एक रथ इसका ये हो जाएगा कि मनोयस्य रथ, जिसका रथ है मेरा मन, यानी मेरे मन के ऊपर जो इस समय विराजमान है। तो मन के ऊपर कौन विराजमान था? भगवान राम, जिसको देख करके आए थे भी। तो मोर मनोरथ, मेरे मन के ऊपर जो इस समय विराजमान है वो आप जानते हो। मेरे मन रूपी रथ के ऊपर जो बैठा हुआ है उसको आप जानते हो। इसलिए मोर मनोरथ जानो नीके, कैसे जानती हो? का बसव सदा और पुरुष भी, आप सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हो। सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हो, और जिस हृदय में आपका निवास है उसी हृदय में मेरा मनोरथ भी है, यानी मेरे प्रभु ही बैठे हुए हैं। तो मोर मनोरथ जानो नीके, बसव सदा और पुरुष बही के, कीनो प्रगट न कारण थे। इसलिए मैं मुंह से कह नहीं सकी, वो कह सकती भी नहीं। एक प्रकार से नारी के लिए लज्जा वाली बात है, क्या कहे। तो कीनो प्रकट न कारण थे ही, और आजकल के होते तो 10 बार कह देते कि प्रार्थना करनी आप कहते थे। तो मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा और पुरुष भई के, कीनो प्रकट न कारण थे ही, अस कही चरण गई वेद। तो तुलसीदास जी ने कहा विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। भवानी भगवती जो है वह विनय और प्रेम से श्री सीता जी के बस में हो, और उसके गले से माला खिसक गई प्रसाद रूप में। जो सीता जी सर के ऐसे पांव के ऊपर सर रख करके प्रार्थना कर रही थी, गले से माला खिसकी तो उनके गले में आकर गिर गई, प्रसाद मिल गया। खसी माल और मूरत मुस्कानी। तो खसी माल मूरत मुस्कानी के बहुत अर्थ होते हैं। हाँ, एक दो अर्थ आप तुम लोगों को बता, बड़े मजेदार अर्थ होते हैं। खसी माल मूरत मुस्कानी, तो कहा माला खिसक गई। एक सज्जन ने कहा कि नहीं, खसी माल एक पर्वत का, पत्थर का नाम है, जैसे मार्बल होता है ऐसे। तो जो भगवती की मूर्ति थी वहां पर वो खसी माल की थी, खसी माल नामक पत्थर की थी। तो उस खसी माल नामक पत्थर की मूर्ति जो थी वो मुस्कुरा दी। क्या नहीं, ऐसा तो नहीं हो। मूर्ति का हंसना, मूर्ति का रोना शास्त्र में अशुभ माना गया। हाँ, प्रतिमा, हाँ हंसना रोना दो, हाँ हंसना भी रोना भी, प्रतिमा का ये हंसना रोना अशुभ माना गया है। इसलिए यहाँ पर यदि भगवती प्रकट हो गई, वो हंसने लगी तो बात लगे, तो भगवती है, देवता है वो। लेकिन यहाँ तो तुलसीदास ने कहा खसी माल मूरत मुस्कुरानी। माला खसी माल का, खसी माल की मूर्ति मुस्कुराई, या माला खसक गई। खसी माने खसक गई, हाथ से खसकना जाना, गिर गई। माला घर से खसक गई और मूर्ति मुस्कुरा दी। या तो माला खसक गई और मूर्ति को मुस्कुराई। भाई माला जब खसक गई तो कहा कि इसलिए मुस्कुराई कि सारी बात तो मांग लिया और फिर भी कहती है कि मैं कहती कुछ नहीं। यदि कोई कहे सारी बात तो कह दिया और अभी क्या कर रही है, कीनो प्रकट न कारण थे ही, मैं तो इसलिए आपसे कुछ नहीं कहती कि आप सब कुछ जानते हो, सारी बात तो कह दिया भाई, और क्या कहना था। पति मांग लिया, बच्चे मांग लिए, पति का प्रेम मांग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, अभी क्या बाकी रह गया।
और क्या कहती है आखिर? तो सारी बात मांग कर फिर कहती हूं मैं कुछ नहीं कहती, ये कह करके मूर्ति मुस्कुरा दी समझ करके। कहा नहीं, इसमें एक कारण और है। कहा क्या कारण है? कहा कि भगवती वहां पर प्रकट हो गई, भगवती प्रकट हो गई, क्योंकि भगवती प्रकट हुई तभी तो आगे वरदान देगी ना। आगे का क्या है? खसी माल मूर्त मुस्कानी मन जा ही राचो मिले ही सोवर सर सुंदर सांवरो। यदि भगवती प्रकट नहीं होती, मूर्ति बोलेगी तो क्या होगा? मूर्ति तो नहीं बोलेगी, नहीं, मूर्ति के स्थान पर भगवती प्रकट हो गई, इसलिए तो वरदान दिया। तो जब भगवती प्रकट हो गई तो प्रकट होकर के प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, भवानी जो थी विनय और प्रेम के बस में होकर के प्रकट हो गई। प्रकट हो गई और प्रसन्नता से माला निकाला अपने गल से और सीता जी को पहनाने लगी प्रसाद रूप से। जब माला पहनाने लगी ऐसे, तो देखा उसके हृदय में तो मूर्ति बैठी थी। मूर्ति कौन सी? भगवान राम की। चली राख उर, बोलो आगे चौपाई, श्यामल मूर्त जान कठिन शिव चाप विसूरति, चली राख उर श्यामल मूर्त। तो सीता जी भगवान शंकर के चाप धनुष को कठोर जान करके चिंता में पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने श्यामल मूर्ति, भगवान राम की श्यामल मूर्ति को चली राखी उर हृदय में बैठा कर चल पड़ी। जब सखियों ने कहा कि पुण्य आओ में ही बिनिया काली अस्कई मन में सी काली, तो कहा कि भाई ये तो गलत किया। अब देखिए अर्थ कैसे चलते। जान कठिन शिव चाप विसूर, यदि शंकर जी के चाप का तोड़ना कठिन ही लगा तो फिर चली राख उर श्यामल मूर्त क्यों? फिर तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। कहा नहीं, फिर उसका अर्थ किया जान कठिन शिव चाप विसूरत। भगवान की वीरता और उनके देखा सम्मुख दो रघु सिंह निहारे, है? तो भगवान के जब विशाल भुजाओं को देखा और निश्चय किया तो उन्होंने जान लिया कि नहीं, जान कठिन शिव चाप विसूरत, इसका अर्थ कर दिया विगत सूरत माने टूटा हुआ। भगवान शंकर के कठिन चाप को टूटा हुआ जान करके, विसूरत माने, विसूरत माने होता है चिंता और विसूरत माने होता है विगत सूरत माने टूटा हुआ, जिसकी सूरती विगत हो गई, टूट गई हो। तो सीता जी ने निश्चय कर लिया ये शंकर के धनुष तोड़ देंगे। तो जान कठिन शिव चाप विसूरति, कठोर शंकर जी के चाप को विगत सूरत, सूरत रहित नष्ट हुआ जान करके चली राख और श्यामल मूर्ति विश्वास के साथ उस श्यामल मूर्ति को अपने हृदय में रख करके चल पड़ी। अब गई भवानी भवन गोहरी, उसके बाद की कथा है। अब जब भगवती प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई, तो उसने माला उठाया सीता के गल में डालने के लिए। जब सीता के गल में माला डालने लगी तो उस समय देखा कि यहाँ तो हृदय में मूर्ति बैठी हुई है। फिर याद आया कि एक बार नकली का सीता का रूप बनाया था मैंने नकली सीता का रूप बनाया था, उसके नाते शंकर जी ने त्याग दिया था और इतने वर्षों तक भोगना पड़ा। और अब जय माला कहीं गल में डाल दूं तो कहेंगे कि आप तो मेरे भगवान के रूप। कहीं माला डाल दिए तो गल में तो बैठे, हृदय में तो बैठे हुए हो ना, तो भगवान के गल में माला पड़ गई तो कहीं भगवान नाराज न हो जाए कि ये तो तुम माला पहना आई है। इसलिए खसी माल यानी हाथ से माला छूट गई, भगवान को अंदर देखते ही हाथ से माला छूट गई। या यूं कहो, ये तो एक भी एक भाव है, तो भगवान के अंदर देखते ही। अब क्यों माला छूट गई, इसके लिए कई अर्थ हैं, कई भाव होते हैं। एक तो इसलिए कि शंकर जी क्या कहेंगे कि माला पहना दिया, एक दूसरा नहीं, दूसरा एक भगवान को अंदर देखते ही इतने मग्न हो गई ध्यान में, प्रेम भी कि देखो इतना बड़ा पवित्र प्रेम है कि इससे पहले भगवान विराजमान है इनके हृदय में। हमसे वरदान मांग रही, जिसके लिए वरदान मांग रही हो तो पहले हृदय में विराजमान है। तो वो देख करके आनंद विभोर हो गई, हाथ से माला खिसकी। तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, कौन सी मूर्ति मुस्कानी? का जो हृदय में बैठी हुई थी, उसने देख करके हंस लिया कि पहले भाव में देख कर हंसा कि देखो अब भी डर रही है, माला खिसक गया। या
भगवती का भाव देख करके मूर्ति मुस्कुरा दी। तो ये अर्थ, इसके कई प्रकार के अर्थ होते हैं। तो खैर, तो खसी माल मूरत मुस्कानी, और फिर सीता जी को वरदान दिया, मन जाहे राचो मिले ही सोवर, सहज सुंदर सावरो। कहा कि जिसमें मन तुम्हारा लग गया है वो वर तुम्हें मिल जाएगा। अरे कहा कौन वर मिलेगा, साफ तो बताओ। कहा वही सहज सुंदर सांवरा वाला। दो थे ना सन्मुख, दो रघु, एक सांवरा है गोरा। बोले गोरा वाले नहीं, सांवरा ही वर मिलेगा तुम्हें। तो सांवरे वर का नाम क्या है? कहा करुणा निधान सुजान से स्नेह जानत राव। भगवती ने बताया कि वो करुणा निधान। उस दिन से माँ ने निश्चय कर लिया, प्रभु को जब भी बुलाती तो करुणा निधान का कर बुला, करुणा निधान। उन्होंने नाम ही रख रखा था करुणा निधान। अब जब हनुमान जी, कथा आती है, हनुमान जी जब गए लंका में जाने लगे तो भगवान से पूछा कि भगवान कोई हमें चिन्ह बता दो जिससे माँ हमें पहचान तो ले। तो उन्होंने मुद्री दी। हाँ, मुद्री से काम नहीं बनता, मुद्री तो कैसे भी कोई ले जाए, शंका हो सकती है। कोई खास बात बताओ, कोई खास बात बताओ जिससे मां को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपका अनन्य हूं, बस ये आप। तो भगवान ने कान में कहा कि तुम कह देना कि मैं करुणा निधान का दूत हूं। ये वही जानती और कोई नहीं जानता, ये उनका पेट नाम है। तो जब हनुमान जी गए और सीता जी ने पूछा कि तुम कौन हो, नर वानरे संग को कैसे आ गया, तो वहां पर उन्होंने क्या उत्तर दिया? राम दूत में मातु जान की, सत्य सपथ करुणा निधान की। करुणा निधान सुनते माँ का ऐसे काम गया, हो ये तो सही में मेरे प्रभु का ही दूत है, तो तुरंत विश्वास हो गया। ये जो करुणा निधान नाम है, ये भगवती को बताया है। और वो करुणा निधान जो है प्रभु का एक नाम, और करुणा निधान के नाते ही करुणा के समुद्र हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए विनय पत्रिका के बारे में बता रहा था। वो कहते हैं सरल प्रकृति आप जान ली करुणा निधान की। जो नाम आपको प्रिय है वही मुझे भी प्रिय है, वो करुणा निधान है। उनकी सरल प्रकृति को आप खूब जानती हैं। तो भगवान कुछ बातें भूल जाते हैं। सरल प्रकृति माने भूलने की आदत। तो भगवान को कई बातें याद नहीं रहती। कहा कौन कौन सी याद नहीं रहती? कहा कि निज गुण। पहले तो भगवान को अपना गुण याद नहीं रहता। कोई 10 बार याद दिलावे कि आप में ये गुण है, आप में ये गुण है, आप में ये गुण है, तभी संकोच हो जाता। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिर नाई। जब उनके गुणों की याद दिलाओ तो भगवान संकोच से सर नीचे कर लेते, शर्म आ जाती है। क्या कह रहे हो? हाँ, निज गुण और अरिकृत अनहित और शत्रु का किया हुआ अपकार, ये भी भगवान भूल जाते हैं। उनको याद नहीं रहा कि उसने क्या किया तो किया, अब क्या करे। यानी देखो, सुग्रीव ऐसा व्यक्ति जिसके लिए बाली का वध करके राजगद्दी पर बैठा दिया और 4 महीने प्रवर्षणगिर पर्वत पर बेचारे बैठे रहे, एक दिन भी पूछने नहीं गया भला आदमी हो कि आप जहाँ हो, आपके इस बरसात में कुछ खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, जिस गुफा में रह रहे हो कहीं वो पानी वानी तो नहीं आता। 4 महीने बीत गए और भूल गया किसमें? अपने पावा राजकोषपुर नारी, उसी में भूल गया। और भगवान ने नकली गुस्सा किया समझ लो। और जब वो गया तो शरणा दिया चरणों में, तो कहा तुम प्रिय भरत जी बोल प्रणाम किया। कहा ना ना, तो भरत ऐसा प्यारा है मुझे, बात खत्म होगी। 1 सेकेंड एक बार प्रणाम कर लिया, सारे सब खत्म हो गया। गुस्सा उसे कहा नहीं नहीं, तू तो भरत ऐसा प्यारा है। क्या कमाल की बात। तो भगवान में जो है गुस्सा आया तो ये हुआ कि नहीं, यही सारा सायक मारा मैं बाली, कहीं से रहता मुड़ कर काली, जिससे मैंने बाली का वध किया उसी से आज इसे मारूंगा। हम तो वो लक्ष्मण जी को तो अवसर मिल गया, लक्ष्मण जी को मौका मिल गया। वो तो चाहते थे कि मारो इस दुष्ट को। उन्होंने कहा कि महाराज आप बैठो, मैं अभी मार कर आता हूँ। अरे कहा असली बात नहीं यार, तो नकली है।
मारने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। कहा तो फिर तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम मौका मिला तो बड़ा अच्छा। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव। उसको मैंने मित्र बना लिया ना, मारना नहीं चाहिए, भय दिखाओ। और जब आ गया शरण में तो उसे कहा कि नहीं तू तो मुझे भरत के समान प्यारा, आज बात खत्म हो। तो भगवान भूल जाते हैं, क्या क्या भूलते हैं? निज गुण, अपना गुण भूल जाते हैं प्रभु। और अरिकृत अनहित, तो मित्र के किया हुआ अनहित भूल जाना ये तो सरल सी बात। तो शत्रु का किया हुआ अनहित भी भूल जाते हैं। विभीषण शरण में आया तो पूछा सबसे क्या करना चाहिए। सबने कहा कि विभीषण है, रावण का भाई है, इसको बंदी बना लो, कोई कहिए कर लो कर लो। भगवान ने क्या कहा जानते हो? कथा कहा विभीषण की कथा, 10 कंधर जऊ होए, शरणागत को आनिए विलगन करिए को। कहा रावण के विभीषण की तो बातें नहीं है, यदि रावण मेरे शरण में आया उसे भी तुरंत जल्दी ले आओ मेरे पास। रावण भी यदि आया उसको भी लिया। विभीषण तो रावण का भाई है, रावण तो नहीं। तो इतने उदार है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निज गुण अरिकृत अनहित, कि दो। और तीसरा दास दोष, दास का दोष भी भूल जाते हैं। जो उनकी शरण में चला गया उसके दोष को भी भुला देते हैं भगवान, उसका दोष ध्यान नहीं रहते। न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही एक। अनेकों प्रकार का उसने अपराध किया, उसकी चिंता नहीं करते हैं, होते रहते हैं। लेकिन 1000 बार उसके हृदय की बात देखते हैं, हृदय में तो भावना है। दास दोष भगवान ध्यान नहीं देते। ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां पर भगवान ने अपने दास के दोष को ध्यान ही नहीं किया ना। तो किया तो क्या अनर्थ हो गया, कर दिया हो गया, चलो। तो निज गुण अरिकृत अनहितो, दास दोष, और सूरत चित रहत न दिए दान की। और भगवान जो दान दे देते हैं ना उसकी याद नहीं रहती, फिर देते रहते हैं। दिया भूल गए फिर देते रहते हैं। इसके लिए तुलसीदास ने क्या लिखा? जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। उनकी जब कृपा होने लगती है तो कृपा आघाती नहीं, तृप्त नहीं होती, होती रहती है, होती रहती। अब देखिए यहां अर्जुन के ऊपर कृपा हो गई। अर्जुन तो एक बात पूछा और एक बात के बदले में उसके ऊपर ज्ञान उड़ेलने लगे, बंद ही नहीं किया। लोग सोचते हैं कि भाई महाभारत के युद्ध में कितना समय मिला जो पूरी गीता भगवान ने सुनाई हो। अरे भले आदमी हो, उनके तो एक पलक मारने में सारी सृष्टि और प्रलय हो जाती है। महाभारत में कितना दिन लगे? प्रभु के लिए जो अपने विश्व रूप से सारे विश्व को स्तंभित कर देता है, उसके लिए कितना समय लगा होगा गीता सुनाने में? उनकी कृपा इतनी हो गई, कृपा घा नहीं रही है, अर्जुन के ऊपर बरसती चली जा रही है। और जो बात कह करके यहां पर पूरा किया था, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, जो श्रद्धावान मेरा भजन करता है, मेरी उपासना करता है, वो सगुण साकार श्री विग्रह पुरुषोत्तम की आराधना करता है, वो योगियों में श्रेष्ठतम है। अब उसी बात को आगे 7वें अध्याय में फिर शुरू कर रहे हैं। और वहां पर नाम क्या रखा है इसका? ज्ञान विज्ञान। यदि वह श्रेष्ठतम योगी है, युक्ततम योगी है, जो मेरे में मन लगा दिया। कहा कि जो आप में मन लगा दिया, युक्ततम योगियों में सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गया? अरे कहा भले आदमी, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य योग का क्या है? योग अंगानि अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक्ष्याते। ये योग का अंतिम लक्ष्य। योग अंगान अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक्ष्याते। अब योग के ये 3 परिणाम, एक तो अशुद्धि क्षय, दूसरा ज्ञान दीप्ति, और तीसरा अविवेक्ष्याते। ज्ञान का प्रकाश कहां तक हुआ? अविवेक्ष्याते।
पूर्ण विवेक के होने तक वो ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान नहीं, विवेक ख्याति। विवेक माने सत्य असत के यथार्थ बोध का प्रकाश। ख्याति माने होता है प्रकाश, ख्याति माने प्रकाश। ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याति। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान जागृत हो जाता है और कहां तक होता है ज्ञान? आविवेक ख्याति तक। पूर्ण विवेक का प्रकाश होने तक ज्ञान हो जाता है। तो ये योग का फल है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे में मन को लगा दिया, मैया सक्त मनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, जो मैया सक्त हो गया, अपने मन को मेरे में आसक्त कर दिया। भगवान कहते हैं मन बिना आसक्ति के रह नहीं सकता। देखो झूठ नहीं बोला जाता मेरे से। मन के लिए कोई अवलंबन चाहिए, बिना अवलंबन के मन रह नहीं सकता। कहीं आसक्ति मन की होनी ही चाहिए। दुनिया में भी आसक्ति है, धन में आसक्ति है, जन में आसक्ति है, माता पिता में आसक्ति है। माता पिता के घर को छोड़कर एक लड़की जब जाती है ससुराल में, तो क्यों रह जाती वहां पर, क्यों टिक जाती है वहां पर, क्यों अपना घर मानने लगती? इसलिए कि वहां पति में आसक्ति हो जाती है। माँ बाप की आसक्ति छूटी, पति में आसक्ति हुई। बिना आसक्ति का मन रहेगा कैसे? जब तक पति में पूर्ण आसक्ति नहीं होती तब तक वो माँ बाप के घर को अपना घर मानती रहती है। और जब पति में आसक्ति हो जाती है तो माँ बाप कहते भी रहते हैं 2 दिन और रह जाना, ना मेरे पास समय नहीं है, मेरा घर बिगड़ता हो। ये आसक्ति की बात है। और जहां आसक्ति हो जाती है वहीं पर आदमी टिकता है। यदि आसक्ति न हो तो टिक नहीं सकता हो। घर द्वार छोड़ करके आए, गुरु में आसक्ति हो गई। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे सारी जिंदगी उसी जगह अपनी बिता देते हैं। अनन्य आसक्ति, आसक्ति माने निष्ठा। आसक्ति शब्द का अर्थ होता है निष्ठा। यहां पर आसक्ति माने वो विषयासक्ति नहीं। वही आसक्ति संसार हो जाए तो संसार में आसमनता स्थिति आसक्ति होती है, तो वहां डूब जाता है, वहां आसक्ति हो। तो परमात्मा में आसक्ति हो जाए, पूर्ण आसक्ति हो जाए, तो मन परमात्मा में लग गया। मैया आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ, जिसका मन मेरे में आसक्त हो गया, परमात्मा में आसक्त हो गया, परमात्मा के ऐश्वर्य में, परमात्मा की विभूति में, परमात्मा के विराट रूप में, परमात्मा के गुण ज्ञान और महिमा में जिसका मन आसक्त हो गया, मैया आसक्त मना पार्थ। और योगम युंजन, जब मन परमात्मा में आसक्त हो गया तो आसक्त हुआ कैसे? योगम युंजन, योग के अभ्यास के द्वारा। बार बार मन में वही सुनते रहे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सुनि रघुवीर शील गुण, जो न भगति उराई। परमात्मा का शील सुनो, गुण सुनो। एक पद में उन्होंने कहा है, सुमिरी सुमिरी गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ। कहा भगवान में अनुराग कैसे होगा? ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, याद रखना। जिसके गुण का चिंतन करोगे उसमें अनुराग हो जाएगा, और जिसके दोष का चिंतन करोगे उससे विराग हो जाएगा। विराग के और अनुराग के यही 2 आश्रय। गुण चिंतन करो अनुराग हो जाए, दोष चिंतन करो विराग हो जाए। किसी से दूर होना उसमें दोष देखना शुरू कर दो। किसी से दूर होना हो तो उसमें दोष देखना शुरू कर दो, और किसी के नजदीक होना हो तो उसमें गुण देखना शुरू कर दो। किसी के मुंह को देखो, अरे क्या कमल ऐसा खिला हुआ है, क्या रत्नारी आंखें हैं, क्या सुंदर कपोल है, क्या सुंदर केस हैं, मन अनुराग हो जाएगा उसमें। ये क्या घास की तरह सर पर पड़े हुए केस हैं, क्या कीचड़ से भरी आंखें हैं, क्या मुखम श्लेष्मागारम, क्या थूक खिखार से भरा हुआ विराग हो जाए। यानी बात वही। भर्तृहरि का श्रृंगार शतक पढ़िए और विराग शतक पढ़िए। एक ही महापुरुष ने दोनों ग्रंथ लिखे। श्रृंगार शतक पढ़िए तो होता है कि दुनिया में इससे बढ़िया और कोई चीज है ही नहीं।
और विराग शतक में वो दुर्गति कर दी उसकी, कहते अरे राम राम इससे कुछ नहीं, मुखम श्लेषमागार। मेरे कहने के प्राय कि गुण चिंतन करो तो अनुराग होता है, दोष चिंतन करो तो विराग होता है। तो परमात्मा में कोई दोष तो है नहीं, गुणे गुण है, इसलिए उसका चिंतन करो। तो परमात्मा का चिंतन करने में सुमिर सुमिर गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के गुणों का बार बार स्मरण करते हुए उसमें अनुराग बढ़ाओ। अनुराग को ही भगवान ने यहां पर आसक्ति कहा, मैया आसक्त मना पार्थ योगम इंग, योग के द्वारा सतत मेरे से जुड़े होते हुए जिसका मन मेरे में आसक्त है और जो मेरे आश्रित है, मदाश्रय माने मेरे आश्रित है, मन मेरे में आसक्त है, योग से मेरे से जुड़ा हुआ है और मेरे ही आश्रित है, जो ऐसा हो गया है वह असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्तम, वह समग्र रूप से मुझे असंशय माने संशय रहित होकर, संशय मुक्त होकर समग्र रूप से वह जैसा मुझे जानता है ऐसा तो मेरे से सुन। समग्र रूप से मुझे जानता है, समग्रम माम ज्ञाससि, ज्ञाससि माने तू, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि, यहाँ ज्ञाससि जो है ये सामने वाले के लिए, हाँ जानेगा। मेरे में आसक्त होकर, मन को मेरे में लगाकर, मेरे आश्रित होकर संशय रहित समग्र रूप से जैसा तू मुझे जानेगा वह मेरे से अब तू सुन। ये केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, उन सबके लिए है जो अर्जुन ऐसी श्रद्धा और जिज्ञासा लेकर के प्रभु के चरणों में उपस्थित रहते। इसलिए यहां से प्रभु ने ज्ञान विज्ञान योग की व्याख्या की, अपने आप में अनुपम है। इस पर मेरी पुस्तक है ज्ञान विज्ञान योग, लेकिन अब वो जो आप लोग पढ़े हो वो तो उसको पढ़ना, अब जो यहाँ व्याख्या शुरू होगी इसको और ढंग से सुनना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेवस्य ऋतुर्वृतानि पराशु यद्भद्रं तन्यासु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। ओम विश्वानदेव सवितुर्वृतानिपास्व वीरभद्रं कन्यास्व। ओम वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जो प्रणव का नाद आप लोग करते हैं उसमें भावना रखो। दो भावनाएं प्रणव के साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। ये वेद का एक मंत्र है, इसमें बात समझाई गई है। प्रणव जो है ये धनुष और तुम्हारा प्राण जो है उसके ऊपर बाण के समान, और ब्रह्म जो है ब्रह्म चक्र जो है ये ब्रह्म लक्ष्य है। और जो प्रणव का नाद करो उसके साथ जैसे धनुष को खींच करके उस पर बाण मारते हैं, ऐसे प्रणव का नाद बिल्कुल मूलाधार से करो और ये देखो कि इसके ऊपर से सीधा एक बाण रूप प्राण जो है वहाँ करके यहाँ पर स्थित है। इस भावना से 12 बार प्रणव का नाद करते हुए और अपनी चेतना को यहाँ लाकर अवस्थित है। इसमें एक दो साधनाएं और प्राणायाम से संबंधित, वो सबके मतलब के नहीं है, विशेष उपासकों के लिए हो। और दूसरी भावना है शरीरम अरणिम कृत्वा प्रणवस्य उत्तरारणिम।
शरीर को अपने अरणी ऐसे जैसे नीचे वाली अग्नि पैदा करते हैं यज्ञ में, एक नीचे लकड़ी होती है, एक ऊपर लकड़ी जैसे होती है, उसको ऐसे मथते हैं तो उससे अग्नि पैदा हो जाती है। तो वहाँ अग्नि का आस पैदा होती है, नीचे से होती है, जहाँ रखा हुआ होता है वहाँ से। तो ये इस साधना में क्या है, प्रणव ये शरीरम अरणिम कृत्य, ये शरीर का मूल जो आधार है वो मूलाधार, मूलाधार शरीर का बेस। तो शरीरम अरणिम कृत्वा, तो मूलाधार को बेस बना ले और प्रणवश्च उत्तरारणी, और प्रणव को उत्तरणी ऊपर वाली है जो खड़ी रहती है वो बिल्कुल। और ध्याना निर्मथनाभ्यासा, कहने के प्राय मूलाधार से ही प्रणव का नाद करता हुआ, उसी का चिंतन करता हुआ, उसी के ध्यान में मग्न है। जो बैठे तो ये देखे जैसे ऐसे प्रणव दिखाया जाता है, ऐसे फिर ये ऐसे आकर के ऐसे ये प्रणव बन गया, और ये ऐसे ऊपर से करके और यहाँ बिंदु बन गया। तो प्रणव में ही अपने आप को देखे, हम उसमें प्रणव में बैठे। और अ जो है वो मूलाधार में होता है, ओम इस ढंग से ओम का करके मुंह बंद करके नाद मूलाधार से नाद करो, मूलाधार से बार बार नाद करता चला जा रहा है, इससे और उसका चिंतन होता जाए। तजपस्तजप भाव, तो प्रणव का ऐसे नाद भी करे, प्रणव का जप भी मूलाधार में करते हैं, मूलाधार में करते करते फिर तो इस प्रकार से प्रणव की उपासना के दो विधियां हैं। नाद में तो प्राण को मूलाधार से लाकर हम दोनों चक्र में लगाते हैं, और ध्यानान्विर्मथनात् ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा उसको उससे लाभ होता है। साधना की बड़ी सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं, वैदिक काल से चली आ रही। इसको उद्गीत, ये जो नाद करके प्राण को मूलाधार से खींच करके यहाँ ले आना, ये उद्गीत उपासना है। और वो जो दूसरी है वो प्रणव उपासना कही जाती है। ये दोनों उपासनाओं की प्रक्रिया, उसमें से एक अपना करके। अब भगवान ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मय्यासक्त मना मदाश्रय योगम युञ्जन्ति, यथा मां समग्रम असंशयं ज्ञास्यसि तत्क्षण। भगवान कहते हैं कि पार्थ, पार्थ शब्द का प्रयोग यहाँ पर मातृपक्ष में है। प्रथा नाम है कुंती का, कुंती का एक नाम है प्रथा। जैसे भगवान राम के लिए कौशलेय शब्द है, लक्ष्मण के लिए सौमित्र शब्द है, और इसी प्रकार से अर्जुन के लिए यहाँ पर पार्थ शब्द। पृथा उसकी माँ का नाम है, और पृथा का पुत्र होने से वो पार्थ है। तो माँ का संबोधन यहाँ क्यों दिया, इसमें एक कारण है। साधना जो है ये निष्ठा पर अवलंबित होती है। साधना का मूल आधार जो है वो निष्ठा है, और दूसरा साधना का मूल आधार है धैर्य। धैर्य से बढ़कर साधना का और कोई मूल आधार नहीं। धैर्यहीन व्यक्ति साधना नहीं कर सकता।
तो ये जो दुनिया में धैर्य का यदि कोई उदाहरण है तो धरित्री है और माता है, उससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं। एक तो धरित्री है, धरित्री माने पृथ्वी, इसीलिए इसका भी, पृथ्वी का भी नाम प्रथा। पृथ्वी जो है इसका नाम प्रथा है क्योंकि ये धैर्य युक्त है, इससे बड़ा और धैर्य किसी में नहीं। या माँ है, माँ से बड़ा धैर्यवान कौन होगा। तो जैसे माँ धैर्य के साथ अपने संतान का पालन करती है, तो नहीं देखती कि ये जो बच्चा पैदा हुआ आगे बड़ा हो जाएगा, उसे पता है कि इसके बड़ा होने में बहुत दिन लगेगा, लेकिन बड़े धैर्य के साथ उसका पोषण करती है। इसी रूप से साधक को चाहिए कि बड़े धैर्य के साथ वो साधना में प्रवृत्त हो। छठे अध्याय भगवान क्या होता है, योग अनिर्वीण चेतसा। ये योग की साधना अनिर्वीण चित्त से होती है। अनिर्वीण माने ना उकताए हुए, जल्दीबाजी नहीं होती। साधना करने लगा, सोचने लगा अभी तो ब्रह्म तक पहुंचे नहीं, जल्दीबाजी नहीं, धैर्य से साधना करो। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविते दृढ़। पतंजलि ने कहा दीर्घ काल तक, भगवान ने तो कह दिया अनेक जन्म संसिद्धि, तू ये निश्चय कर ले कि अनेकों जन्म में हमें पूरी सिद्धि मिल जाएगी। इतना धैर्य हो, मिलेंगे भगवान, बस इतने काफी। कब मिलेंगे इसकी जल्दी क्या लगेगी, जब उनकी रुचि होगी तब मिलेंगे। जब तुम चाहो तब वो मिल जाए फिर तो तुम अधीर होगे, फिर तुम्हारी आस्था नहीं, विश्वास नहीं। वो मिलेंगे, बस इतने काफी है। उन्होंने कहा है, प्रतिज्ञा की है कि मैं उसको मिलूंगा। अब कब मिलेंगे, जब उनकी रुचि होगी। कहा तुम्हारी रुचि नहीं, कहा हमारी रुचि तो है, हम उनके सिमरन में लगे हुए हैं। अब उनकी रुचि जब होगी तो मिल जाएंगे। यानी हमें उसमें उकताने वाली बात नहीं है। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि तू पार्थ है, पार्थ है माने धरित्री की संतान है, इसमें मां की तरह धैर्य रखने की जरूरत होगी। और कुंती जैसी निष्ठा, बहुत बड़ी निष्ठा है कुंती की भगवान में। महाभारत के आखिर में जब भगवान युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाकर द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे तो कुंती के पास गए, कहा बुआ अब मैंने जो करना था तुम्हारे बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, और तुम्हारा पुत्र अकंटक शत्रुहीन विश्व का सम्राट बन गया, और अब मैं द्वारका जा रहा, मुझे जाने की आज्ञा दे दे। सुनना था, कुंती व्याकुल होकर गिर गई प्रभु के चरणों में, रोने लगी। कन्हैया मुझे एक वरदान और दे दे। भगवान मुस्कुराए, अब क्या बाकी रहा, अब क्या चाहती है तुम? क्या मैं चाहती हूं कि जैसे मैं 12 बरस जंगल में भटकती रही हूं, ऐसे फिर हमें जंगल में भेज दे। भगवान ने कहा बुआ अरे क्या कर रही तू? क्या ठीक कर रही है? तो मुझे दुनिया की सारी विपत्तियों के घेरे में डाल दो। भगवान ने पूछा क्यों, क्या कारण? कहती है जब तक विपत्ति थी तब तक तू साथ था, अब राज मिल गया तो तू कह रहा मैं जा रहा हूं। तो ऐसे राज को क्या करना लेकर के जिसमें तू ही चला जाए? तू ही साथ न रहे तो ऐसे राज को लेकर मैं क्या करूंगी? हमें ऐसा राज नहीं चाहिए जिसे तू साथ में रहे। कुंती की निष्ठा, कुंती का प्यार। तो कुंती जैसी आस्था, निष्ठा एक बात, दूसरा मां ऐसा धैर्य साधक के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए यहां पर भगवान ने
पार्थ कहकर के संबोधित किया। भगवान कई शब्द प्रयोग करते हैं, कभी पार्थ कहते हैं, कभी अर्जुन कहते हैं, कभी कुरुनंदन कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो जहां जो आवश्यक होता है संबोधन के लिए वही करते हैं। इसके लिए शास्त्रकारों ने कहा कि ये सारे शब्द जो हैं साभिप्रायी और साहेतु, अभिप्राय युक्त और हेतु युक्त, निरर्थक शब्द प्रयोग नहीं करते। तो भगवान कहते हैं पार्थ, हे पृथा पुत्र, अब मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश देने जा रहा हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञान। यहां पर आगे भगवान जिस ज्ञान और विज्ञान की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसके विषय में अर्जुन को सावधान कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं पार्थ। तो ये ज्ञान और विज्ञान का भाजन कौन बनता है, इसके लिए भगवान कह रहे हैं मैया आसक्त मना पार्थ, जिसने अपने मन को मेरे में लगाया। सभी ज्ञान विज्ञान के भाजन नहीं बनते। निराकार परमात्मा उपदेश देने नहीं आता, उपदेश तो साकार परमात्मा देता है। ज्ञान विज्ञान का दाता साकार ईश्वर है, निराकार नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सक्त मना, मेरे में जिसने अपने मन को लगा दिया। कितनी शर्तें हैं इसमें, मैया सक्त मना मदाश्रय योगमंजन, ये 3 शर्तें हैं भगवान की। मन को मेरे में लगा दे, पहली बात। मेरा आश्रय ग्रहण कर ले, दूसरी बात। और योग का अभ्यास मेरे से एक होने में करे, योग का अभ्यास करे, योग में। ये 3 बातें भगवान ने कही। इन तीनों के द्वारा क्या होने वाला है भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्। फिर जिस प्रकार से संशय रहित समग्र रूप माने विराट और विभूति सहित उस परम कारण ब्रह्म, इसको याद रख लो। समग्र माने विराट और विभूति, विभूति और विराट से युक्त उस परम कारण ब्रह्म को यथा ज्ञाससि, जिस प्रकार से जानेगा या जिस ज्ञान के द्वारा जानेगा, और संशय रहित होकर जानेगा। संशय रहित ज्ञान, वासना रहित प्रेम और स्वार्थ रहित सेवा, ये 3 बातें जीवन की पूर्णता के अवबोधक। फिर इसे याद रख लो। संशय रहित ज्ञान, वासना रहित प्रेम और स्वार्थ रहित सेवा। ये 3 बातें जो हैं ये जीवन की पूर्णता के अवबोधक हैं। किसी व्यक्ति का जीवन पूर्ण है, ये पूर्ण प्रज्ञ है, क्या लक्षण है भाई उसका? ये 3 लक्षण है कि उसके ज्ञान में कहीं संशय है कि नहीं है। यदि ज्ञान में संशय है तो ये समझ लेना कभी ये पूर्णता में नहीं पहुंचे। साधक है, ठीक है, अच्छा। स्वार्थ रहित, वासना रहित प्रेम, प्रेम में वासना ही बाधक है। किसी भी प्रकार की वासना हो जाए, जहां वासना आई तहां प्रेम गया। वासना किस प्रकार की? अपनी पूर्ति।
चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की व्याख्या की है निज सुख भोग इच्छा तार नाम काम का। काम किसे कहते हैं और प्रेम किसे कहते हैं, दोनों बाहर से तो एक से ही दिखाई देते हैं। का निज सुख भोग इच्छा तार नाम का, या अपने सुख के भोग की इच्छा हो उसका नाम है काम। और कृष्ण सुख भोग इच्छा धरे प्रेम नाम, और जहां अपने प्रियतम को सुखी करने की चाह हो उसका नाम है प्रेम। प्रियतम को सुखी करने की चाह, भगवान सुखी हो, भगवान प्रसन्न हो, ये जहां पर भावना है उसको प्रेम कहते हैं। कामेन तात्पर्य निज सुख केवल, काम किसे कहते हैं इसकी फिर व्याख्या की। कामेन तात्पर्य निज सुख केवल, यहाँ केवल हम सुखी रहे, दुनिया मरती है कल तो आज मर जाए अपनी तरफ से, ऐसी वृत्ति जिसकी है ये काम कामना। कामेन तात्पर्य निज सुख केवल, और कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो केवल। और भगवान प्रसन्न हो, जिसमें भगवान को सुख मिले, भगवान की प्रसन्नता हो, या अपने प्रियतम की जिसमें प्रसन्नता हो, हमें तो वही करना है। अपने को दुख मिलता है तो मिलने दो, अपने क्या लेने में। ये होता है प्रेम। अतएव काम प्रेम बहु अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। आखिर में कहा कि काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम अंधतम, काम तो घोर अंधकार है, और प्रेम निर्मल भास्कर, प्रेम जो है वो उदय होता हुआ मध्याह्न का सूर्य। कितना अंतर है देखो। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि संशय रहित ज्ञान जैसे प्राप्त होगा, वासना रहित प्रेम जैसे प्राप्त होगा, स्वार्थ रहित सेवा की वृत्ति लोक संग्रह जिसे कहते हैं जैसे प्राप्त होगा, वो तू मेरे से सुन। तो जहां पर संशय रहित ज्ञान होता है वहीं वासना रहित प्रेम होता है, और वहीं स्वार्थ रहित सेवा होती है। ये तीनों एक साथ चलते हैं। कितनी मात्रा में आपका ज्ञान संशय रहित हुआ, उतनी ही मात्रा में आपकी वासना रहित प्रीति और स्वार्थ रहित सेवा हो जाए। ये सब उसी के प्रकाश में चलते हैं। और गीता के यही तीन मुख्य आधार है, संशय रहित ज्ञान, वासना रहित प्रेम। वासना रहित प्रेम को भगवान ने क्या कहा है, भक्ति व्यभिचारिणी। वासना व्यभिचार है, भक्ति प्रेम कामना जो है वो व्यभिचार है। व्यभिचार माने जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए उसकी चाह, जिसकी चाह नहीं करना चाहिए उसकी चाह, ये व्यभिचार। अनधिकार भोग की चाह व्यभिचार। तो यहाँ पर और लोक संग्रह सेवा की भावना स्वार्थ रहित होकर, इसको निष्काम कर्म योग कहा है। ये तीन बातें गीता में भगवान ने बताई, और इन तीनों की प्राप्ति का साधन जो है यहाँ पर भगवान ने बताया कि मैया आसक्त मना पार्थ मदाश्रय योग मंजन। पार्थ मैया आसक्त मना, मन को मेरे में आसक्त कर। मन खाली नहीं रहेगा, मेरे में आसक्त नहीं करेगा कहीं और आसक्त हो जाएगा। मन को मेरे में नहीं लगाएगा किसी दूसरे में लगाएगा, ये तो खाली तो बैठता नहीं ना। एक महात्मा के पास एक शिष्य गया, उसने कहा भगवान मुझे प्रेत की सिद्धि बता दो, जिससे जल्दी से जल्दी मेरे को सिद्धि आ जाए तो लोग समझने लगे कि मैं आपका सही शिष्य हूँ। महात्मा ने बहुत मना किया कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन वो हट करने लगा। तो हट करने लगा तो महात्मा ने कहा भाई क्या करेगा? कहता मेरे पास काम बहुत है, यदि प्रेत सिद्ध हो जाए तो सुनते जो को तुरंत कर देता है,
बोले कर तो देता है, क्या फिर हम उसे काम बताते रहेंगे, वो कर देगा। कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हें मंत्र बता देते हैं, साधना बता देते हैं, तुम ये साधना करो। लेकिन जब प्रेत प्रकट होगा, वो पूछेगा तुमसे, तो सावधानी से उससे बात करना। उन्होंने साधना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। थोड़े दिन बाद साधना पूरी हुई, प्रेत प्रकट हो गया। तो प्रेत को देख करके पहले तो घबराया, फिर कहने लगा कहीं। प्रेत ने कहा किस लिए मुझे याद किया है? तो उसने कहा कि भाई हमें काम बहुत है, वो काम कराना तुमसे। कहा काम तो कर दूंगा, लेकिन खाली मैं नहीं रहूंगा, और जिस समय मैं खाली हुआ उसी समय मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। या तो मुझे काम चाहिए, काम बताना, और नहीं तो मैं तेरा प्राण ले लूंगा। उसने सोचा कि मेरे इतना दुनिया भर काम है, इसे बताता रहूंगा, घास खाली पाएगा। उसने कहा ठीक है, यो मत, बड़ी अच्छी बात। अब प्रेत सिद्ध हो गया। उसने कहा भाई बताओ क्या काम करना? वो कहता अमुक जगह से लाना है। वो तो 1 मिनट में लाकर खड़ा हो गया, ये लो। अब बताओ क्या काम करना है? 2-4 जो बड़ा बड़ा काम था उसको बता दिया उसने, 1 मिनट में करके खड़ा हो गया, आया सामने। बताओ अब उसके पास कौन सा काम है, बता भाई। जिस काम को बताता है 1 सेकंड में कर देता है प्रेत, क्योंकि प्रेत के शरीर तो होती नहीं, सूक्ष्म शरीर होती है, और सूक्ष्म शरीर में गति बहुत है। वो तो 1 सेकंड में अमेरिका जाकर आ भी सकता है, सेकंड लगेगा उसको, अमेरिका पहुंचा, वहां चला आया। प्रेत तो मन की गति से चलता है। अब मन की गति में आप 1 सेकंड में अमेरिका जाकर आ सकते हो, यदि गए हो अमेरिका तो प्रेत तो 1 सेकंड में काम कर दिया। अब वो कहने लगा कि बताओ काम नहीं, तुम्हें मारा तुम्हें। अब घबराया, दौड़ा गया गुरुजी के पास, पीछे पीछे प्रेत, आगे वो पहुंच गया। गुरुजी से प्रार्थना किया, त्राहिमाम। कहा क्या बात है? अरे कहा महाराज प्रेत तो सिद्ध हो गया। कहा आप क्या चाहिए तुम्हें? अरे कहा वो कहता है काम बताओ। कहा तू तो कहता था मेरे बहुत काम है। कहा जो काम कहो तुरंत करके खड़ा हो जाता है। कहता फिर काम बताओ, अब तो काम है कोई नहीं रहा। कहा अब क्या करें? कहा तो मैं तुम्हें पहले ही मना कर रहा था ना, प्रेत के चक्कर में न पड़ दो। कहा अब तो जो हो गया, अब आगे बताओ कैसे बचूं? गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं। एक सीढ़ी पौड़ी बांस की पड़ी, कहा इसको ले जा, रख दे। क्या जब तुम्हें काम पड़े ना, फिर तो प्रेस से कह दिया करके काम कर ले, और जब कहे कोई अब काम नहीं है, कोई काम बताओ, तो इस पर चढ़ो और उतरो। पौड़ी पर चढ़ेगा उतरेगा, दिन में लगा चाहे जितनी देर तक लगा रहे, उस पर चढ़ो उतरो। तो गुरु जी ठीक है, रोज का काम बता दिया। रोज काम तो खत्म नहीं होते, रोज काम उसको बता दिया प्रेत को। ये ठीक है, आप पहले मुझे जिद कराओ, उस पर चढ़ो उतरो। जब काम हो तो बुलाया, इधर आ, वो काम करा, वो करके आया, क्या चढ़ो उतरो। रोज का काम बताएंगे उसको। तो उसका ऐसा काम बता दिया कि अब प्रेत कहाँ दौड़े बेचारा, अब चढ़ता उतरता है। सिद्ध करना पड़ा रोज क्या भी तू बड़ा काम है, झाड़ू मार। तो अब प्रेत, तो महात्मा जी ने कि क्या जानते हो कि वो प्रेत सबके पास है। हाँ, वो प्रेत जानते हो क्या? ये मन ही प्रेत है। एक संकल्प करो, 2 संकल्प करो, तुरंत करके पूरा कर देता। बताओ और क्या करें? तो उसके लिए जो मंत्र है ना, ये मंत्र जो है, ये सीढ़ी है। जब मन को कोई काम न रहे तो माला पकड़ा दो, चढ़ो उतरो, माला फेरो। तो सीढ़ी पर चढ़ो उतरो, माला फेरते रहो भाई, मंत्र जपते रहो तुम। जब काम होगा तो बताएगा कि खाली तुम्हें मंत्र जपो। तो मन रूपी प्रेत जो है, ये इस ढंग से कब्जे में आ जाता है। तो मैया आसक्त मना पार्थ, भगवान कह रहे हैं मन को मेरे में आसक्त कर दे। अरे मेरे को देखा है, तू तो देखा है, कहो अर्जुन को देखा था तो उसमें प्रेम हो गया, अपन तो देखे नहीं, अपन नाम तो सुने हैं। भगवान के सच्चिदानंद में 4 हैं, रामस्य नाम रूपस्य लीलाधाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। परमात्मा का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों सच्चिदानंद में।
चारों की बराबर महिमा है। ये नहीं कि रूप की ज्यादा महिमा है दूसरे कम है। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, चारों की बराबर महिमा नहीं है। कहा तो फिर कहा नाम की महिमा ज्यादा है। कहते हैं कि मोरे मत बल नाम दूते, नाम की महिमा ज्यादा है। रूप से भी, लीला से भी, ध्यान से भी यदि महिमा किसी की है तो नाम की। कहा क्यों? कहा राम तो केवल त्रेता में हुए ना, रूप तो त्रेता में प्रकट हुआ था। रूप जो है वो त्रेता में प्रकट हुआ, लेकिन नाम जो है चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव। चारों वेदों में, चारों युगों में नाम का प्रभाव अटल रहता है, उसमें कभी कमी नहीं आई। रूप तो एक युग में होता है, लीला एक युग में होती है, धाम तो एक युग में उनके द्वारा भरा हुआ था, लेकिन ये जो नाम है ये तो चारों युगों में। भगवान राम का अवतार तो त्रेता में हुआ, लेकिन प्रहलाद ने जो राम नाम जपा वो तो सतयुग में जपा था। राम नाम जपताम कुतो वयम सर्वताप शमनई शुभेशजम पश्यतात्म जात सन्निधो पावको किसलिलायते धुना। श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है तो ये तो सतयुग का है। यानी मेरे कहने के प्राय कि भगवान का नाम तो चारों युग में, इसलिए नाम के बराबर और दूसरा कोई नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम से बड़ा और कुछ नहीं, राम से भी बड़ा नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान रामायण सतकोटि में लिय महेश ये जाए। तो ब्रह्म राम से नाम बड़ा, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव पार कहूं नाम बड़ सगुण से निज विचार अनुसार। तो निर्गुण से भी सगुण से भी नाम की महिमा अधिक है। इसलिए यदि प्रभु के नाम में मन लग जाए तो बाकी सब व्यर्थ हो जाए। नाम रस जिसको मिल जाए वह फिर दूसरे रस में जाने की रुचि नहीं करता। तो मैया आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ मन को मेरे में आसक्त कर दे, मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरी लीला में, मेरे धाम में, मेरे ज्ञान में, मेरे गुण में, मेरी विभूति में, मेरे ऐश्वर्य में, विराट में, वा किसी में कर दे, मेरे में कर दे। मैया आसक्त मना पार्थ और मदाश्रय, मेरे आश्रित हो जाए, दुनिया की कोई आशा न हो। क्योंकि जब लग ये आशा जगत की तब लग जग को दास, जगत दास तब होता है जब मन भयो निराश। जब तक दुनिया की आशा है तब तक दुनिया की दासता जा नहीं सकती। जिसकी आशा करोगे उसके दास बन जाओगे। इसलिए भगवान की आशा करो, भगवान का आश्रय लो, जिससे भगवान के दास बनो तो कोई कमी नहीं है। कबहू तो बिगड़त ना सुनो दीन बंधु के दास। यदि प्रभु के दास बन जाओ तो कोई कमी नहीं है, और दुनिया के दास बने रहोगे तो दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलने का। क्योंकि स्वामी के पास जो होता है वही वो सेवक को देता है। तो दुनिया को स्वामी बनाओगे तो दुनिया के पास चार चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। दुनिया के पास चार चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दो, छह चीजें। ये छह चीजें दुनिया के पास है। भगवान कहते गीता की तरह में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, ये छह चीजें दुनिया के पास है। दुनिया को इष्ट बनाओगे तो छह चीजें मिलेंगी, बार बार जन्मना, बार बार मरना, शरीर पाना, शरीर में रोग होना, वृद्धावस्था आना। तो बालक अवस्था और वृद्धावस्था दोनों ही अभिशाप है। शास्त्र में बताया कि दोनों अभिशाप है। शिशु अवस्था में अभिशाप है। हाँ, तू जननी न जाने पीर की कहीं हेतु सुतरोधन करे, और ये सोई करे विविध उपाय जाते बहुत ही छाती जरे। छोटा बच्चा भी जो बोलना नहीं जानता, उसके पेट में दर्द हो रहा है, अधिक दूध पिला दिया माँ ने, पेट में दर्द हो रहा,
अब माँ को ये लग रहा है शायद भूखा है इसलिए रो रहा है, तो ऊपर से फिर दूध पिला रही है, तो बोल तो सकता नहीं, पशु वाली गति है। बच्चा शिशु अवस्था में पशु की अवस्था में रहता है, इसलिए उसे बालक कहते हैं, बाले वो बालक है, अबोध है, वो बाल है, बाल माने ना समझ, पशु। तो पशु की स्थिति में केवल रो सकता है, कह नहीं सकता कुछ। कितनी पीड़ा होती होगी तब सोचो पहले। और ऐसे वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था भी रोग का घर है, दुख का घर है, संताप का घर है। तो देखता है अब क्या करें, वृद्धावस्था से बड़ा और दुख कोई अवस्था नहीं। शास्त्रकारों ने इसके लिए बहुत कुछ लिखा। यदि व्यक्ति भजन में नहीं लगा, भगवान में नहीं लगा, भगवान के चिंतन में नहीं लगा, तो जितना दुख वृद्धावस्था में होता है उतना दुख कभी नहीं होता। और रोग तो थोड़े दिन तक रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था रूपी रोग तो सतत बना रहता है। इससे छुटकारा तो मृत्यु के साथ ही मिलता है, और कोई दूसरा निठार नहीं। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वृद्धावस्था और रुग्णावस्था, दुख और दोष, ये 6 चीजें संसार के पास हैं। संसार की उपासना करोगे तो यही 6 चीजें वो देख, और भगवान की उपासना करोगे तो भगवान के पास सत्य है, चित्त है, आनंद है, और कुछ है नहीं वहां। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो सच्चिदानंद के सिवा वहां कुछ नहीं है। परम सत्य, परम प्रकाश, परम आनंद। तो मन को प्रभु में लगाओगे तो सच्चिदानंद मिलेगा, और जगत में लगाओगे तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख और दोष मिलेगा। जिसके पास जो है वही वो देगा। किसकी उपासना करनी चाहिए, निश्चय करना। तो भगवान कहते हैं कि तू तो पार्थ है। एक दूसरा और इसमें कारण महात्मा ने कहा कि पार्थ संबोधन कर रहे हैं कि तू मेरे बुआ का लड़का है भाई, बड़े नजदीक की रिश्तेदारी है। इसलिए मैं तुम्हें रहस्य की बात बता रहा। तू मेरा भक्त है और सखा भी है, रिश्तेदार भी है, कई नाते हैं। तो मैया आसक्त मना पार्थ मदाश्रय योगम, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास कर। योग माने योग का अभ्यास। ये तीनों चीजें, मन परमात्मा में अनुरक्त हो, परमात्मा ही एकमात्र आश्रय हो, और सतत योग का अभ्यास, योगन व्यंजन वो लगा रखा साथ। ये नहीं कि मेरा आश्रय ले लिया और मन मेरे में लग गया तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। योगम व्यंजन, योग माने योग का अभ्यास सतत निरंतर होना चाहिए। योगाभ्यास में कमी न आवे, यानी ध्यान के अभ्यास में कमी न आवे, प्रभु के दिव्य गुण गण चिंतन में कमी न आवे, प्रभु के नाम सुमिरन में कमी न आवे, ये सतत बना रहे। ये जब 3 साधन करोगे तुम तो समग्रम नाम असंशयम ज्ञास। तो समग्र रूप से, समग्र रूप माने मेरे विभूति को, मेरे विराट को, मेरे परब्रह्म को। 3 रूप है परमात्मा के। एक परब्रह्म का रूप है, परम अक्षर का रूप है, एक विराट रूप है, और तीसरा विभूति रूप है। परमात्मा के त्रिविध, परमेश्वर के त्रिविध रूप, परम अक्षर, विराट और विभूति।